बोरीवली में लग्जरियस फ्लैट देखना चाहते हैं ना, तो भी सिम्फोली में 42 स्टोरी टावर बन रहा है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ पहले 2 BHK और 3 BHK। 800 स्क्वायर फुट कारपेट 2 BHK का और 12.5 के आसपास 3 BHK का फ्लैट है। आइए देखते हैं फ्लैट, बाद में फिर साइजिंग, प्राइसिंग, फाइनल प्राइस क्या है, स्कीम क्या है, डेवलपर का नाम क्या है, वो सब कुछ बताऊँगा। पहले फ्लैट देखते हैं। मैं विकास बरनवाल, CP यानी ऑथोराइज चैनल पार्टनर ऑफ डेवलपर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। आज जो प्रॉपर्टी दिखाता हूँ ना, पहले देखते हैं प्रॉपर्टी, बाकी और प्राइसिंग साइजिंग की बात करूँगा बाद में। अभी मैं आपको पैराडाइम अनंतारा का 2 BHK का फ्लैट दिखा रहा हूँ। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसका, और इस तरफ आपको मिल रहा है डाइनिंग एरिया और इस तरफ आपको लिविंग एरिया मिल रहा है। इधर TV यूनिट का प्रोविज़न किया है, ये सोफ़ा है और हर एक जो 800 स्क्वायर फुट है उसमें आपको एक 4 फुट का आपको बालकनी मिल रहा है। तो विंडो के साइड से एक बार मैं कवर करके दिखाता हूँ आपको। इस तरफ आपको डाइनिंग एरिया जो मिल रहा है ना, और बालकनी का जो कंसेप्ट है, आसपास में कोई 7-8 माले से ऊपर बिल्डिंग नहीं है। तो ये 42 स्टोरी टावर है और यहाँ से आपका किचन स्टार्ट हो रहा है। तो किचन का कंसेप्ट ऐसा है दोस्तों कि आप यहाँ से ओपन किचन रख सकते हैं, या फिर क्लोज़ करना हो तो आप यहाँ से क्लोज़ भी कर सकते हैं और एक डोर रख सकते हैं, डिपेंड ऑन यू कि आपको क्या करना है। बट ओपन किचन का कंसेप्ट आजकल ज़्यादा चल रहा है। इस तरफ आपको मिल रहा है गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म, और एक सबसे बड़ा जो इसकी USP है वो है यहाँ पे वॉशिंग मशीन का जो यूटिलिटी एरिया दिया हुआ है ना, वो अलग से सेपरेट आपको बड़ा सा दिया हुआ है। ये आपको मैं जितना कैमरे में दिखा पा रहा हूँ, एग्जैक्ट आपको देखना है तो आप आइए एक बार साइड पे। और स्टार्ट में आपको फ्रिज का स्पेस, प्लेटफॉर्म आपको एज इट इज़ मिलेगा। दूसरा जो फर्नीचर है वो एक्चुअल फ्लैट में आपको नहीं दिया जाएगा, वो अपने हिसाब से, अपने आर्किटेक्ट के हिसाब से करवा सकते हैं। आगे किचन हमने देखा, ये इसका कॉमन वॉशरूम है। इसके बाद फिर कॉमन बेडरूम, फिर मास्टर बेडरूम। ये जो इसका कॉमन वॉशरूम है, इसमें भी एक अलग से आपको यहाँ पे जगह मिल रहा है यूटिलिटी एरिया के हिसाब से, आप देख लें। ये हमने कॉमन वॉशरूम देखा, किचन देखा, हॉल देखा। अभी चलते हैं इसका कॉमन बेडरूम देखते हैं। अब कॉमन बेडरूम का साइज आप एक देख लें कि एक किंग साइज बेड रखने के बाद इस तरफ वार्डरोब रखा हुआ है, जो मैं अभी आपको विंडो के साइड से दिखाता हूँ। इधर आपको वार्डरोब रखने के बाद, बेड रखने के बाद भी एक अच्छा खासा 4 से 5 फुट का स्पेस आपको मिल रहा है यूज़ करने के लिए। 800 स्क्वायर फुट कारपेट एरिया है इसका 2 BHK का, और 11 फुट हाइट। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ मास्टर बेडरूम में। ये इसका कॉमन बेडरूम, कॉमन वॉशरूम, किचन। अब मास्टर बेडरूम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और आपको बता दूं कि मास्टर बेडरूम में ये वॉक इन वार्डरोब दिया हुआ है। तो इस तरफ आपको पूरा का पूरा वार्डरोब का स्पेस मिल जाएगा, जो यहाँ से लेके यहाँ तक काफ़ी बड़ा स्पेस दिया हुआ है स्टोरेज के लिए, जो ये पूरा आपको मिलने वाला है। यहाँ से मास्टर बेडरूम की एंट्री आपको, जहाँ से मैंने वार्डरोब दिखाया है वहीं से है, और आगे ये पूरे बेडरूम का स्पेस है। तो ये भी एक 4 से 5 फुट का स्पेस आपको मिल रहा है। अभी मैं विंडो के साइड से एक बार आपको कवर करके दिखाता हूँ। हाइट इसकी बहुत अच्छी दी हुई है। जनरली आजकल के प्रोजेक्ट में इतना हाइट नहीं मिलता है जितना ये दे रहे हैं आपको। इस तरफ आपको मास्टर बेडरूम का वॉशरूम मिल रहा है, इधर वॉश बेसिन प्लेटफॉर्म का, और इधर कमोड, और एंड में आपको बाथ एरिया मिला हुआ है। बाथ एरिया में आप चाहें तो क्रॉस में बाथ टब भी रख सकते हैं। इतना बड़ा स्पेस इन्होंने यहाँ कवर किया है। साथ ही साथ किचन में जो आपको स्पेस दिया हुआ है ना, वो तो नेक्स्ट लेवल है। वहाँ पे भी आप बाथ टब रख सकते हैं, उसके लिए भी प्रोविज़न आप कर सकते हैं। अभी मैंने अंदर से एक बार व्यू दिखा रहा हूँ पूरे फ्लैट का। ये तो मैंने आपको 2 BHK का दिखाया है। इसके बाद चलते हैं इसका 3 BHK देखते हैं किस टाइप का है। अभी मैं 3 BHK का फ्लैट दिखा रहा हूँ, लग्जरियस 1240 स्क्वायर फुट का 3 BHK है। पैराडाइम अनंतारा, बोरीवली वेस्ट, सिम्फोली। यहाँ से इसका 3 BHK स्टार्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि मैं आपको एंड में दिखाता हूँ कि डोर के पीछे एक बड़ा सा सूर्य का स्पेस दिया हुआ है। तो मैं दिखाता हूँ, पहले किचन देखते हैं इसका। ये इसका किचन है, और किचन में इस तरफ आपको सर्विस प्लेटफॉर्म मिल रहा है।
इस तरफ आपको एल टाइप में गैस प्लेटफॉर्म मिल रहा है, मॉड्यूलर किचन, अपर कैबिनेट सब करके एक आइडिया दिया हुआ है, बट प्लेटफॉर्म आपको सेम रहेगा। मॉड्यूलर किचन और फर्नीचर वगैरह आपको नहीं आएगा, ये आपको अपने हिसाब से बनाना है। और इसके बाद मैं आपको लेके आया हूँ यूटिलिटी एरिया है इसका वॉशिंग मशीन का। एक बार विंडो के साइड से मैं कवर करके दिखा रहा हूँ। इस तरफ आपको फ्रिज का स्पेस दे रहे हैं। देखिए अभी इतना बड़ा फ्लैट है ना, इसमें अभी कुछ भी आप अपने हिसाब से भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, बिकॉज अब जब 1240 यानी 1250 के आसपास 3 BHK तो अपने हिसाब से इंटीरियर तो आप कराएंगे ही। लेकिन एक मोटा मोटा बिल्डर ने बना के, डेवलपर ने एक आइडिया दिया है कि आप क्या टाइप में बना सकते हैं, एक अंदाज़ा दिया है। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ लिविंग डाइनिंग एरिया में। तो लिविंग डाइनिंग एरिया में एक बार आने से पहले एक चीज़ और दिखा दूँ आपको। यहाँ पे एक अलग से 100 पीस के लिए जगह दिया हुआ है, ये आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। और जब यहाँ से आप किचन में एंट्री करेंगे ना, तो एंट्री करते के साथ आपको डोर के पीछे, यहाँ पे फ़िलहाल तो डस्टिंग का सामान रखा हुआ है क्योंकि ये सैंपल फ्लैट में खड़े हैं हम। यहाँ पे आपको सू रैक का स्पेस मिलेगा, जूते चप्पल का आप अच्छा स्टोरेज यहाँ बना सकते हैं। अभी चलते हैं अंदर फ्लैट देखते हैं। अभी हम लिविंग डाइनिंग में आए हैं। इस तरफ आपको मिल रहा है डाइनिंग का एरिया। डाइनिंग का इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया हुआ है, बट आप इससे ज़्यादा चेयर का डाइनिंग डालना चाहें, बड़ी फैमिली है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। काफ़ी बड़ा स्पेस कवर किया हुआ है। इस तरफ आपको मिल रहा है लिविंग एरिया। 4 से 5 फुट का आपको मिलता है बालकनी, जो आप 40 माले या 38 माले 30 माले से अगर देखेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ से आपको नज़ारा मिलेगा। और एक बार विंडो के साइड से पूरे आप कवर करें, देखें किस टाइप का है। और सबसे ब्यूटीफुल बात यह है ना कि 11 फुट का जो हाइट इन्होंने दिया हुआ है, ये जनरली मिलता नहीं है आज के फ्लैट्स में। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक कॉमन वॉशरूम, पाउडर वॉशरूम बोल सकते हैं, बनाया इन्होंने पाउडर बाथरूम। पहले आप देख लें, गेस्ट बाथरूम के हिसाब से बनाया हुआ है। और इसके बाद तीनों जो इनका बेडरूम है, तीनों मास्टर बेडरूम है। एक इस तरफ दिया हुआ है, एक सामने और एक इस तरफ। अभी चलते हैं तीनों इसका मास्टर बेडरूम देखते हैं। फर्स्ट जो इन्होंने मास्टर बेडरूम बनाया है, इसमें एंट्री करते ही स्टार्ट में आपको ड्रेसिंग टेबल का सेटअप दिया हुआ है। इसके बाद वॉक इन वार्डरोब दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे वॉक इन वार्डरोब इन्होंने दिया है। और इसके बाद यहाँ पे अगर आप 7x7 का भी बेड रखते हैं, 7x7 का भी बेड रखते हैं, तो भी आपको काफ़ी एक अच्छा यूजेबल कारपेट एरिया मिल रहा है, जो आपको 3 BHK के मास्टर बेडरूम में। और एक बार मैं विंडो के साइड से कवर करके दिखा रहा हूँ कि किस टाइप का इसका वॉशरूम है। ये इसका 3 BHK का भी। यहाँ पे फर्स्ट आपको बेसिन, कमोड, उसके बाद बाथ एरिया दिया हुआ है। बाथ एरिया में आप इतना बड़ा स्पेस है कि यहाँ पे आप बाथ टब भी इंस्टॉल करवा सकते हैं आपके इंटीरियर डेकोरेटर से। तो मैंने आपको पहला मास्टर बेडरूम दिखाया है, अब चलते हैं दूसरा देखते हैं। या बाहर निकलेंगे तो आप ये आपको इस तरफ वार्डरोब आएगा, यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल। यहाँ आपको एक बेडरूम ख़त्म होता है। अभी दूसरा बेडरूम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इस तरफ आपने एक बेडरूम देखा, दूसरा बेडरूम स्टार्ट हो रहा है। इसमें भी आपको स्टार्ट में ही वॉक इन वार्डरोब मिल रहा है। इससे क्या, वॉक इन वार्डरोब इन्होंने ऐसे जगह पे दिया है ना कि आपका बेडरूम पूरा फ्री हो जाता है। बेडरूम का स्पेस एक वॉक इन वार्डरोब या वार्डरोब बनने के बाद काफ़ी जगह ले लेता है। अभी जब मैं मास्टर बेडरूम में आया हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6x6 या 7x7 का किंग साइड बेड डालने के बाद, एक बार विंडो के साइड से मैं कवर कर रहा हूँ, यहाँ पे क्रॉस विंडो का इन्होंने सिस्टम दिया हुआ है, एल टाइप में विंडो दिया हुआ है, तो 2 दिशाओं से आपको हवा और धूप का फ्लो मिलेगा। इस तरफ आपको मिल रहा है वॉशरूम, ह्यूज बड़ा वॉशरूम दिया हुआ है मास्टर बेडरूम के हिसाब से। तो इसमें भी आप देखें बेसिन, कमोड, और इस तरफ आपको मिल रहा है बाथ टब का जगह। इसके बाहर भी आपको एक यूटिलिटी एरिया। और अब मैं लेके चलता हूँ आपको थर्ड बेडरूम, दिखाता हूँ किस टाइप का है। अभी फर्स्ट बेडरूम, सेकंड बेडरूम, अभी चलते हैं थर्ड बेडरूम देखते हैं इसका। ये इसका तीसरा बेडरूम है। साइज तो कमाल का दिया है इन्होंने। थर्ड बेडरूम, इसमें भी देखें वार्डरोब इस तरफ बना हुआ है। विंडो के साइड से मैं कवर करता हूँ तो आपको ठीक से दिखाई देगा। ये इसका वार्डरोब बना हुआ है और इस तरफ इसका वॉशरूम दिया हुआ है। यहाँ पे आपको मास्टर बेडरूम का वॉशरूम, इसमें भी इतना इनफ जगह है ना कि आप यहाँ पे बाथ टब रख सकते हैं, कमोड, बेसिन। इसके बाद मैं अंदर से आपको व्यू दिखाता हूँ एक बार पूरे फ्लैट का। ये प्रॉपर आप देख लें कि अंदर से आपको लिविंग डाइनिंग का व्यू कैसा आता है।
देखो अभी तो बिल्डर ने जो ये प्रॉपर्टी बनाया है ना, इसमें कारपेट एरिया आपको सेम मिलने वाला है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं आएगा। इंटीरियर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बिकॉज इंटीरियर का एक आइडिया दिया हुआ है, तो इसमें आप अपने आर्किटेक्ट से, डिजाइनर से, इंजीनियर से अपने हिसाब से काम करा सकते हो। अभी मैं एंडिंग आपको कर रहा हूँ कि फ्लैट आपको अंदर से जब आप आते हैं तो यहाँ तक आपको फ्लैट मिलता है। अभी जो मैंने प्रोजेक्ट आपको दिखाया है ना, ये जो सिम्फोली में बन रहा है बोरिवली वेस्ट में, प्रोजेक्ट का नाम पैराडाइम रियल्टी तो डेवलपर है और प्रोजेक्ट का नाम है अनंतारा। ये जो प्रोजेक्ट है 1.25 एकड़ यानी 1.20 एकड़ का इसका लैंड एरिया है। 70-30 के रेशियो में है ये। 70% में पूरा कंस्ट्रक्शन है, 30% इसका ओपन लैंड है, यानी कि नीचे का ग्रीनरी ये लोग मेंटेन करेंगे। इसके बगल में देखें तो 50 एकड़ के आसपास एक म्युनिसिपैलिटी का ग्राउंड है जो सिम्फोली प्ले ग्राउंड के नाम से जाना जाता है, जो प्रोजेक्ट के जस्ट लग के है। यहाँ पे जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी चलता रहता है। पैराडाइम रियल्टी अपने आप में एक बहुत बड़े ब्रांड है। इन्होंने बोरिवली, कांदिवली, कई जगह पे इन्होंने काम किया हुआ है। अभी मैं कुछ रेफरेंस के लिए 3-4 प्रोजेक्ट बता दूं, जिसमें आनंदा, काशा प्लाजो, अरीना रेसिडेंसी, नेवन CHS, तो ये 3-4 मैंने प्रोजेक्ट बताया ताकि एक समझ में आ जाए कि इनका क्या प्रीवियस रिकॉर्ड है। और ये जो अभी बना रहे हैं पैराडाइम का 2-3 प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो फुल फ्लैश में चल रहा है। अभी जो ये 42 स्टोरी टावर बन रहा है, ये आसपास में कोई 42 स्टोरी टावर है ही नहीं। ये इस एरिया का सबसे हाईएस्ट टावर बन रहा है। आसपास में 7 माले, 4 माले, 10 माले की बिल्डिंगें हैं। 15% इसका ड्यू हो चुका है। इसका प्लिंथ का काम अभी जोरों में चल रहा है। इन्होंने जो लॉन्च किया है, ये इसका रेरा का बारकोड है। इस बारकोड के थ्रू स्कैन करके आप देख सकते हैं कि रेरा में क्या इसका डिटेल पुट किया हुआ है, साइजिंग, प्राइसिंग, कॉन्फ़िगरेशन, क्या इसका यहाँ के लोकल गवर्नमेंट बॉडी से क्या इनको पासिंग हुआ है, कितना साइज, कारपेट एरिया, फ्लोर, IOD, CC क्या कुछ है, सारा आपको इस बारकोड के थ्रू मिल जाएगा। एक टावर बन रहा है जो 42 स्टोरी का है, 1.20 एकड़ में। एक फ्लोर पे टोटल 8 फ्लैट हैं जो 2 BHK और 3 BHK का है। इसमें 5 हाई स्पीड लिफ्ट दिया हुआ है और 2 स्टेयरकेस रहेगा, जो यहाँ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हिसाब से 2 स्टेयरकेस कंपलसरी हो गया है फायर एग्जिट के लिए और इमरजेंसी एग्जिट के लिए। 235 यानी 235 फ्लैट का पूरा ये कॉम्प्लेक्स है। रेसिडेंशियल इसका स्टार्ट हुआ है 12th फ्लोर से, यानी 12वें माले से इसका रेसिडेंशियल स्टार्ट हुआ है। पार्किंग का जो इसका प्रोविजन है G+10th यानी ग्राउंड से लेके 10वें माले तक इसका पार्किंग का प्रोविजन किया हुआ है। जो आप ये एलिवेशन जो बिल्डिंग का है, इसमें आप देख भी सकते हैं कि जो आपको नीचे का पार्ट दिख रहा है ना, इसमें पार्किंग का है। इसके ऊपर 11th पे सारी एमिनिटीज़ है और उसके बाद 12वें माले से इसका रेसिडेंशियल स्टार्ट हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कितने लग्जरियस तरीके से ये बना रहे हैं। अब इसका रेरा नंबर आप जानना चाहते हैं तो इसका महारेरा नंबर है P518000344854। ये इसका महारेरा नंबर है। वैसे रेरा पे, महारेरा के वेबसाइट पे और रेरा के कंडीशन के अनुसार से दिसंबर 2027 इसका पोजीशन डेट है, बट बिल्डर आपको 1 ईयर बिफोर दिसंबर 2026 में ही पोजीशन दे देंगे। जनरली 1 साल और 6 महीने का बफर टाइम तो दोस्तों हर एक डेवलपर लेके चलते हैं। कभी इमरजेंसी 1-2 महीना आगे पीछे हो तो उनको रेरा की ओर से पेनाल्टी ना आए। वैसे तो बिल्डर का टारगेट रहता है जल्द से जल्द हम दे दें, क्योंकि जितना जल्दी वो डिलीवर करेंगे उतना जल्दी रेरा के एस्क्रो अकाउंट से उनको पैसा रिलीज होता है। अदरवाइज 70% अमाउंट तो उनको रेरा में ही स्टक रहता है। किसी भी बैंक से अगर आप लोन लेना चाहें तो इजीली आपको लोन मिल जाएगा। सारे बैंकों से अप्रूव्ड किया हुआ है। कुछ टाइटल क्लियर प्रॉपर्टी होती है तो कोई भी बैंक से आपका लोन हो जाएगा, जिसमें भी आपका सर्विस अकाउंट हो, बिजनेस अकाउंट हो, हर जगह से। अब आप यहाँ पे देखें तो आसपास में 8 माला, 10 माले की, 4 माले की बिल्डिंग है, तो 42 स्टोरी टावर एक सेंटर में है, तो चारों तरफ से आपको 360 व्यू मिल जाता है। यहाँ से आपको नेशनल पार्क, मेट्रो स्टेशन, सिटी का व्यू, साथ ही साथ बैक साइड में आपको क्रिक व्यू, सी व्यू, फॉरेस्ट व्यू सब कुछ मिल जाता है, बिकॉज कोई ऑब्स्टेकल्स है ही नहीं। आसपास में इतने हाईएस्ट टावर कोई है ही नहीं दोस्तों। अब आते हैं इसकी एमिनिटीज़ पे। इसकी जो एमिनिटीज़ है वो बता दूं कि स्विमिंग पूल, मल्टीपर्पज हॉल, क्लब हाउस, गार्डन वॉकिंग पार्क, टेरेस गार्डन, बैंक्वेट हॉल, पोडियम गार्डन, बारबेक्यू पीट, मल्टीपर्पज कोर्ट, बाईसाइकिल पार्किंग स्पेस, जिम्नासियम एंड योगा, जैक्यूजी, कबाना, स्पा एंड सैलून, साइकिलिंग एंड जॉगिंग ट्रैक, जूस बार, फैमिली फंक्शन एरिया, गार्डन एंड गजेबो, मिनी थिएटर, किड्स प्ले एरिया, लाइब्रेरी, गेस्ट रूम, सिट आउट एरिया, फिटनेस सेंटर, प्लंज पूल, स्काई गजेबो, जुम्बा एंड एरोबिक्स रूम, इंडोर गेम्स, लैप पूल विद डेक, गेम जोन एंड टोडलर्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, इंडोर स्क्वैश एंड बैडमिंटन कोर्ट, ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी, स्केटिंग रिंग, रूफटॉप टेरेस, टोडलर जोन, सारा कुछ। और सबसे बड़ा यूएसपी है कि इस एरिया का सबसे हाईएस्ट टावर में आप रहेंगे अगर इसको आप परचेस करते हैं यहाँ पे 2 BHK या 3 BHK। तो कुछ यहाँ पे फेमस स्कूल कॉलेज जान लेते हैं, जबकि अगर आप घर लेते हैं तो ये सब चीजें भी जरूरी है आपको, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी। यहाँ फेमस कुछ स्कूल बता दूं आपको, सेंट फ्रांसिस स्कूल,
स्कूल, बिलाबोंग स्कूल और कॉलेज आदित्य कॉलेज, MK कॉलेज, डॉन बॉस्को कॉलेज, फियोनिक्स हॉस्पिटल, नवजीवन हॉस्पिटल, SBI बैंक, ICICI बैंक, ये सब आपको आसपास में ही है। एक 10 से 15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आप यहाँ से रीच कर जाते हैं। स्टेशन यहाँ से 3.5 किलोमीटर यानी 10 मिनट में आप रीच कर जाते हैं। और व्यू तो मैंने आपको बताया ही है। यहाँ से एयरपोर्ट आपको 30 to 45 मिनट के अंदर रीच कर जाता है। 2 BHK और 3 BHK दो टाइप की प्रॉपर्टी है। 2 BHK में अगर आप डुप्लेक्स लेना चाहेंगे ऊपर नीचे तो भी मिल जाएगा। ट्रिप्लेक्स लेना चाहेंगे 2 BHK 3 फ्लोर का तो भी आपको मिल जाएगा। पेंट हाउस भी अवेलेबल है। कुछ लोगों को बड़ा फ्लैट साथ में रहना चाहते हैं, जॉइंट फैमिली में अच्छे से रहना चाहते हैं, तो उसके लिए सब टाइप की जोड़ी फ्लैट यहाँ पे अवेलेबल है। तो आपके चॉइस के ऊपर है। आप अगर बड़ा यूनिट लेना चाहें तो भी इसमें आप ले सकते हैं। जनरली 2 BHK का साइज 700 स्क्वायर फुट एंड 800 स्क्वायर फुट, 700 स्क्वायर फुट और 800 स्क्वायर फुट, दो टाइप का 2 BHK है। जिसका कारपेट एरिया की बात कर रहा हूँ, जो इतना इन्होंने ना ह्यूज बड़ा लग्जरियस फ्लैट बनाया हुआ है। इसका प्राइसिंग है 1.79 CR टू 2.27 CR, 1,79,00,000 से लेके 2,27,00,000 के बीच में इसका 2 BHK का प्राइस है। ये जो मैंने आपको प्राइसिंग बताया है ना, ये हमने आपको बिटवीन प्राइस बताया है 2 BHK के दोनों साइज के फ्लैट के लिए। और इस फ्लैट के प्राइस में एक पार्किंग इंक्लूड रहेगा। एक फ्लैट के साथ यानी एक 2 BHK के साथ एक पार्किंग इंक्लूड रहेगा, जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख का 10 लाख का रहेगा। तो ये फ्लैट के साथ में इंक्लूडेड है। इसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी वगैरह लगेगा। तो ये मैंने आपको 2 BHK का बताया है। अब आते हैं 3 BHK पे। 3 BHK का इसका साइज है 1137 और 1240 यानी 1137, 1240। दो साइज में ये 3 BHK बना रहे हैं। अभी जो आपने सैंपल फ्लैट देखा था वो 1240 का ही था, 1240 स्क्वायर फुट का ही है। 3 BHK का प्राइस 2,91,00,000 से लेके 3,52,00,000 के बीच में आता है, यानी 2.91 CR टू 3.52 CR। ये मैंने बेसिक फ्लैट कॉस्ट आपको बताया है 3 BHK का। अब इसमें भी एक 3 BHK फ्लैट के साथ दो कार पार्किंग आपको इंक्लूड होके आएगा, यानी अप्रॉक्सीमेटली समझ लें 20 लाख का आपको जो पार्किंग है, दो पार्किंग का प्राइस वो आपको फ्लैट के साथ में आएगा। तो डायरेक्टली आप अगर 20 लाख रुपए कम कर दें फ्लैट के प्राइस में, तो एग्जैक्ट प्राइस आपका फ्लैट का निकल के आएगा। इसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी, GST, सोसाइटी का जो चार्जेस होगा वो एक्स्ट्रा आता है, वो आपको आएगा। इसके एक स्कीम भी बहुत अट्रैक्टिव है, जो पेमेंट प्लान का स्कीम है। मैं बता दूं 30-40-30 यानी 30% अभी बुकिंग पे, 40% जो भी आप चॉइस लेंगे फ्लैट का उस फ्लोर तक कंप्लीट होने के बाद, उसके बाद फिर 30% आपको जब आप की हैंडओवर लेंगे यानी पोजीशन लेंगे तब। ये इनका स्कीम बहुत अट्रैक्टिव है दोस्तों। और कुछ जानना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट रिलेटेड तो आप हमें फ़ोन करें ऊपर दिए हुए नंबर पे। उसमें मेरी सेल्स टीम आपको पूरी हेल्प करेगी प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए और बताने के लिए क्या साइजिंग, प्राइसिंग और उस टाइम का एक्चुअल प्राइस क्या होगा जिस टाइम पे आप हमें कॉल कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी CP जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे। क्या क्या चीज़ों को वो इंक्लूड करते हैं। जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की CA के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो CA के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। चलो इस कंस्ट्रक्शन को, पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन MBMC होती है, BMC होता है, TMC होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है। तो ये सारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं, उसका ब्रोशर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा, वो भी ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में,
उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहाँ से आपका प्राइस बचेगा ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों, उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है। 500,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज बिल्डर अगर 15,000 रुपया 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में बेचती है तो 1000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है दोस्तों। तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और सीपी के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप सीपी को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहां पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टेक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम आप अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूं ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों, कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100 200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपये का फर्क पड़ता है। 1000 से 2000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों। यहाँ पे ना 2-5 हज़ार 10 हज़ार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीज़ें आपको पता ना हो ना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज़्यादा से ज़्यादा दे के आ जाते हैं। और वहाँ पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी पीएलसी यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता, जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उससे ज़्यादा डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है। अभी आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज़्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफ़ी रिस्क हो चुके, काफ़ी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बताता हूँ। बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टैम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराइज ले लिया और पीएलसी के नाम पे 4-4 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं। ये कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, एनआरआईस हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेके प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना वही डायरेक्ट जाते हैं
कभी सीपी को छोड़ देते हैं, तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों, जो हर 2 साल 3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में लेना बहुत ज़रूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं। हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-100 200 करोड़ 300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग, जो ज़्यादा पैसा देता है ना उसका ज़्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज़्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज़ 500 रुपये पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों, एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है, वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1 पर्सन उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा, तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं जो 100-200-300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज़्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा, 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100-200-300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर, या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आप हैं तो हम हैं। कस्टमर के लिए ही हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फ़ायदे होते हैं। एक, फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है। वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो, या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप एनआरआईज हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना, या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया, या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना, ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं, ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों, सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ पे सर्वे करना है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉपर्टी के साथ। वैसे दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसका बेनिफिट ये होगा कि जब भी मैं कोई फायदे वाली प्रॉपर्टी डालता हूँ ना, जैसे बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी होती है जो हमेशा 30-40% डिस्काउंट पे आता है, अर्जेंट सेल, जिस तरह आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस तरह हजारों लाखों लोग रोज हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनका कोई प्रॉपर्टी अर्जेंट सेल करना होता है ना, तो कभी कभी 50 लाख 30 लाख 20 लाख सस्ते में मिल जाता है। तो इस टाइप का अर्जेंट सेल का प्रॉपर्टी जो होता है वो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे डालता रहता हूँ। तो सब्सक्राइब करने का बेनिफिट ये होगा कि जब भी मैं ऐसे कोई प्रॉपर्टी डालूंगा तो सबसे पहले उसका एक नोटिफिकेशन मिलेगा आपको, और आप उसका बेनिफिट ले पाएंगे। ऐसे मैंने हजारों लोगों को फायदा कराया है और फायदे की प्रॉपर्टी दिलवाया है। दोस्तों, तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारा बेल आइकन भी प्रेस करके रखें,
ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कारम।